जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इस क्वेश्चन में सी प्रोग्रामिंग में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जहाँ पे जैसे इसको VS कोड में कैसे स्टार्ट करना है ना, इसको स्टार्ट करने वाला वीडियोज हम पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन से ही हम लोग बात करेंगे प्लेलिस्ट में, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कैसे इसको सेटिंग करना है। अगर यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे तो फाइल में आप न्यू फाइल लेके भी काम कर सकते हैं, या पहले से जो लिखा हुआ है चलिए हम इसी में भी चेंज करके आपको बता सकते हैं। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन में जो है इतना सारा चीज़ कॉमन रहेगा। थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। कोई भी क्वेश्चन लिया तो सबसे पहले हेडर फाइल आपका है studio.h रहेगा, उसके बाद वर्ड में रहेगा ही रहेगा, कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग रहेगा और नीचे बंद रहेगा। अभी अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अगर रन करवाएंगे तो कुछ भी आउटपुट आने वाला नहीं है। अभी हम लोग अगर इस क्वेश्चन को अगर रन कराएं तो कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आया। अगर हम लोग इसमें अगर चाहते हैं कि कुछ भी, अगर नॉर्मली अगर हम लोग प्रिंटिंग केवल चाहते हैं तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग लिखते हैं प्रिंटफ, और यहाँ पे होता है सेमीकोलन। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है, प्रिंटफ। और यहाँ पे आप लिखेंगे डबल कोट्स में जो भी मैसेज आपको लिखना है। जैसे अगर हम लोग लिख दिए जैसे निप्स एकेडमी, है ना, अगर हम लोग ऐसा लिख दिए निप्स एकेडमी। अब हम लोग इसको अगर रन करवाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा। अगर हम लोग इसको अब रन करवाएंगे, रन करवाने के लिए यहाँ पे बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया हम लोग का प्रिंटिंग यहाँ पे निप्स एकेडमी। उम्मीद है आप देखे होंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से निप्स एकेडमी ये प्रिंट करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइए। यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग है। अगर हम फिर से दोबारा से अगर इसको हम लोग अगर रन कराते हैं, फिर से अगर दोबारा से अगर इसको रन करवाते हैं तो देखिए फिर से दोबारा से फिर से वो नीचे आ जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का कि भाई कैसे हम लोग इसमें, और इसका पिछला क्वेश्चन हम बता दिए हैं, आप उसमें देख लीजिएगा। VS कोड में भी सेम है, कुछ नहीं करना है। VS कोड का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं उसको लिए हुए हैं और यहाँ से इसमें न्यू फाइल यहाँ पे लेके .c के साथ सेव कर दिए हैं, है ना। तो चलिए अगर हम लोग अगर एडिशन करना चाहते हैं दो संख्या का तो कैसे होता, तो आपको सोचना होगा कि संख्या आपका कैसा है। अगर बिना दशमलव वाला है तो उसके लिए आप इंट लिखेंगे, और दशमलव वाला रहता तो फ्लोट लिखते हैं। आप ABC जो वेरिएबल लिए हुए हैं, है ना, ABC जो वेरिएबल लिए हैं इसके जगह पे आप XYZ भी लिख सकते हैं, या N1 N2 N3 भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन को कंपाइल टाइम बात किया जाए जिसमें डायरेक्ट वैल्यू रखें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे A में 10 रख लिए, B में जैसे 5 रखते हैं, तो C बराबर आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं A + B, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि सम बराबर %d, और यहाँ पे कहाँ से आ जाओ तो C से आ जाओ। अब अगर इस क्वेश्चन का आउटपुट आपको देखना है कि क्या आएगा तो इसके लिए आपको रन कराना होगा। रन कराने के लिए यहाँ इस बटन पे चले आइए, इस बटन पे जैसे ही रन कराएं तो देखिए क्या आया, सम बराबर यहाँ पे देखिए 15, यहाँ पे देखिए सम बराबर 15 प्रिंट कर दिया, आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे, ठीक है ना। तो अगर कंपाइल टाइम इस तरह से आप 10 और 5 दिए 15 गया, तो सम बराबर, है ना, सम बराबर देखिए डबल कोट्स में, और जिसका वैल्यू छपवाना रहता है, हमें C का वैल्यू छपवाना है। C कैसा है, इंट नेचर का, तो इंट के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं %d। अगर यहाँ फ्लोट रहता, दशमलव वाला संख्या रखना रहता तो हम लोग यहाँ लिखते हैं %f। बस इतना ही है, डबल कोट्स के बाद कॉमा है, फिर वो वेरिएबल का नाम है। तो उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। अभी आप इसमें दशमलव वाला वैल्यू दीजिएगा भी तो नहीं लेगा, है ना। इसमें इंट वाले में क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर जानते हैं तो आपको पता होगा कि अगर इसमें मान लो 10 दशमलव अगर हम 2 दे दिए तो दशमलव वाला पार्ट वो रखेगा ही नहीं। आप भले ऐसा 10.2 देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो क्या रखेगा, केवल 10 को रिसीव करेगा। देखिए अगर हम लोग इसको रन करवाते हैं तो केवल देखिए 15 ही आ रहा है, दशमलव वाला पार्ट को छोड़ दे रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आप समझ गए होंगे। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको दशमलव वाला पार्ट अगर रखवाना है ना, नहीं रखा, अगर दशमलव वाला पार्ट आपको रखवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फ्लोट करना पड़ेगा। आपका अगर हिसाब किताब दशमलव वाला है तो आप यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे, और जब आप फ्लोट लिखेंगे तो इसके लिए भाई A भी दशमलव टाइप का रख सकता है, B भी दशमलव टाइप का, C भी दशमलव टाइप का। तो मान लो इसमें हम दशमलव वाला वैल्यू दिए में, B में कुछ और। अब हम यहाँ पे क्या कर दिए कि यहाँ पे आकर के हम लिख दिए F और यहाँ पे C लिख दिए। अब हम इसको अगर रन करवाते हैं तो देखिए आराम से कितना आया, 15.222। देखिए यहाँ पे 0 बहुत दूर तक आ गया। इसको दशमलव को कैसे कम करना है इसको भी हम आपको बता देंगे।
जैसे आप देखे होंगे क्या आया 15.22 बहुत दूर तक आ गया, देख रहे हैं ना इसको। तो ये बहुत दूर तक अगर आ रहा है तो आप इसको और क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं ना। फिर से अगर हम लोग रन करवा रहे हैं तो फिर से दोबारा से अगर हम लोग इसको अगर रन करवाएं तो फिर से उतना ही वैसा ही दशमलव टाइप का आ रहा है, बहुत दूर तक आ रहा है 15.2। उसको अगर हम लोग को कम करना है तो क्या करना होगा कि परसेंटाइल के बाद जैसे ना पॉइंट के बाद जितना अंक चाहिए वो चीज़ आप दे दीजिए। अगर हम यहाँ पे लिख दिए 2f, है ना, सम बराबर, आप देखिएगा ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सम बराबर, जो हम लोग परसेंटाइल f लिखते थे तो परसेंटाइल के बाद 0.2f माने दशमलव के बाद 2 अंक तक ही आएगा। चलिए इसका आउटपुट हम आपको समझाते हैं कैसे आएगा। जो 2 अंक तक ही, दशमलव के बाद कितना आएगा तो मात्र 2 अंक तक ही वो देगा। देखिए 15.20, समझ रहे हैं मैम, तो ना केवल हम 2 दिए थे लेकिन 20। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया, बताइए। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। और मतलब इंट और फ्लोट का कंसेप्ट अभी इसमें समझिए, फिर बाकी और हम लोग दूसरा डाटा टाइप के लिए उसका कैसे यूज करेंगे। कंट्रोल स्ट्रिंग बस अलग है, काम करने का तरीका वही है। इंट बिना दशमलव वाले के लिए ध्यान रखेंगे, और भी टाइप है बिना दशमलव वाले के लिए, जैसे लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इंट को ही यूज करिए। इंट का जो रेंज है 32,767 तक है, उससे अगर बड़ा वैल्यू अगर रखवाना रहा तब हम लॉन्ग का प्रयोग करते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे बाल्टी और मग कैसे है, कम पानी रखना है तो मग में और ज़्यादा है रखना है तो बाल्टी में, बस वैसा ही है। इंट 32,767 तक के वैल्यू रखने के लिए जैसे आप रखना नहीं, ये में 10 रख रहे हैं, और उससे अगर ज़्यादा बड़ा वैल्यू रखना है तो फिर लॉन्ग यूज कर सकते हैं बिना दशमलव के लिए। दशमलव वाले में के लिए जैसे हम लोग का क्या है, फ्लॉट है, इसका भी कुछ रेंज है। अगर उस रेंज से अगर बड़ा वैल्यू होने लगा तो फिर आप डबल यूज कर सकते हैं, लॉन्ग डबल यूज कर सकते हैं सब। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। रन टाइम अगर बनाना रहता, रन टाइम अगर इंट में रहता तो क्या होता, पहले उसी से बताते हैं। रन टाइम अगर इंट में होता तो हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग किस तरह से करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे जो है ए और बी को जो डायरेक्ट वैल्यू दिए हुए हैं, ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं देते, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटफ में, है ना। प्रिंटफ में हम यहाँ लोग यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे कि इंटर वैल्यू ऑफ ए बराबर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग स्कैन ऑफ, एक टर्म यूज होता है इसमें स्कैन ऑफ। और यहाँ पे लिख देंगे आप लोग परसेंटाइल डी, इंटीजर रहेगा तो परसेंटाइल डी। और ए का, ए में वैल्यू रखवाना है तो आप लिखेंगे m% के साथ ए। सेम वैसे ही थोड़ा जूम कर देना ताकि आप लोग को और अच्छे से दिखे। इंटर वैल्यू ऑफ ए बराबर लिख के रुकेगा, तो क्यों रुकेगा, क्योंकि नीचे स्कैन ऑफ है, इंटीजर टाइप का एंट्री लेगा और उसको ए में रखेगा m%। जब m% कब लगाते हैं, जब हमें एंट्री लेना रहता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग लिखते हैं प्रिंटफ में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंटर वैल्यू ऑफ बी बराबर, ठीक है। और यहाँ पे पुनः उसी स्टाइल से लिखाएगा स्कैन ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग परसेंटाइल डी, और इसके भी आगे में m% के साथ b लिख देंगे। जैसा वेरिएबल अगर छोटा में लिए तो छोटा में ही लिखेंगे, है ना। ए बी सी छोटा में है तो छोटा में ही लिखेंगे, और ये चीज़ है। अब अगर हम लोग इसको अगर रन करवाने की कोशिश करें कि कैसे होगा, तो जब हम लोग इसको अगर रन करवाएंगे तो कैसे आएगा, लिखा हुआ इंटर वैल्यू ऑफ ए लिख के रुका, हम सपोज दे दिए 12, फिर दे दिए जैसे अगला वैल्यू 5, तो सम बराबर हम लोग का यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है 0.00। क्यों आ रहा है, क्योंकि जब वैसा किए तो हमको यहाँ पे सी भी तो इंटीजर है तो हम लोग को यहाँ पे डी ही लिखना पड़ेगा, है ना। काम करके सी में गया तो सम बराबर, है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, ए भी बिना दशमलव वाला वैल्यू रखेगा, बी भी बिना दशमलव वाला, सी भी बिना दशमलव वाला, तो ऐसा रख लिया। ए में चला जाएगा वैल्यू, यहाँ बी में काम करके सी में गया तो सी का वैल्यू छपवाना, तो सी कैसा है इंट नेचर का है, तो परसेंटाइल डी कहाँ से वैल्यू आना, तो सी से। जिसका जो सेम टू सेम मैसेज चाहिए वो यहाँ पे रहेगा, और उसके बगल में हम लोग इसको लिखेंगे कॉमा दे करके इस तरह से। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम लोग इसको रन करवाएं कि क्या आउटपुट आने वाला है, तो देखिए इस तरह से आएगा। थोड़ा जूम कर देते हैं, आपका आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना। इंटर वैल्यू ऑफ ए लिख के रुक रहा है, आप कोई वैल्यू यहाँ पे दे दें, जैसे 12 दे दिए, फिर जैसे 6 दे दिए, तो 12 और 6 दिए तो सम बराबर 18 हम लोग का आ गया। तो उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे हो रहा है। 12 दिए और फिर 6 दिए तो 18 हम लोग का कैसे हुआ, क्लियर हो गया होगा। फिर से अगर हम लोग इसको हटा के डिलीट करके फिर से अगर हम लोग इसको रन करवाते हैं तो फिर से रन करेगा, और इस बार अगर दूसरा वैल्यू दे दिए, जैसे हम लोग दे दिए जैसे 15 दे दिए,
ठीक है, 15 दे दिए और फिर दे दिए जैसे 7 दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं। तो 15 और 7 दिए तो फिर हम लोग का 22 आ गया। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं।